लालू यादव जी को जो एकदम मतलब आप ये समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है और लाजमी भी है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी अगेन युवा नेता है। लालू यादव को ये लगता है कि वो उनके बेटे के अगेंस्ट में एक युवा लीडर के तौर पे खड़े हो जाएंगे। आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो जैसे ये आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह सब साथ मिलकर लड़े थे, सबसे बुरा जो स्ट्राइक रेट था वो कांग्रेस का ही था। कांग्रेस का एक्टिव होना क्या ये आरजेडी के लिए नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, जेपी नंबर 1 पे रहेगी, आरजेडी नंबर 2 पे रहेगी, नंबर 3 पे अभी भी जेडीयू ही रहेगी, नंबर 4 पे कांग्रेस रह सकती है अगर एलजेपी कम सीटों पे लड़ेगी तो। अदरवाइज मैं बिहार में कांग्रेस और एलजेपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखता। नमस्कार, एटा स्टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। फिर से बिहार पर चर्चा करते हैं। बिहार पर चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार में राहुल गांधी बेहद एक्टिव हो गए हैं। इससे पहले कन्हैया कुमार ने पूरे बिहार में यात्रा निकाली, राहुल भी उनकी यात्रा में गए। अब लगातार राहुल गांधी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, यानी बिहार में जगह जगह जा रहे हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार की जो सीट है उस इलाके में वो जा रहे हैं, वहाँ पर क्या वो करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी एक बात है कि आरजेडी में इन दिनों खूब उठापटक हो रही है, तेज प्रताप यादव के कारण उठापटक है। लेकिन इस बीच क्या राहुल गांधी इसका फायदा उठा सकते हैं? क्या राहुल गांधी आरजेडी को बैकफुट में लाकर खुद इस बार फ्रंट लाइन पा सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ तन्वीर आजम सर हैं, इंडिया.com के संपादक। सर, सबसे पहले सवाल यही है कि क्या इस बार आरजेडी से पहले कांग्रेस रहेगी? देखिए, आरजेडी से आगे कांग्रेस रहेगी, पहले कांग्रेस रहेगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी। और आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इनका जो नाता है बहुत पुराना है। इनफैक्ट आरजेडी पहली पार्टी थी जिसने कांग्रेस के साथ एक तरह से समझिए गठबंधन किया था। सोनिया गांधी और लालू यादव के रिलेशन बहुत पुराने हैं, काफ़ी दिनों से इनके रिलेशन चले आ रहे हैं। अब ये जो पूरी जो मतलब एक जो लड़ाई दिख रही है, जो कि ऊपरी सतह पे नहीं है लेकिन जो अंदर अंदर चल रही है, जो हमें सूत्रों से पता चलती रहती बातें, आरजेडी का, लालू यादव का ऑफ कोर्स एक सपना है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने, और जिस तरीके से तेजस्वी ने पार्टी को लीड किया है और हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, पिछले चुनाव में जिस तरीके से वो एक्टिव थे, तो वो मतलब उनको, लालू यादव को ये दिखता है कि हाँ मेरा उत्तराधिकारी वही है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी हैं जो कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं है, और लालू भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो तो उनके ऊपर केस और कन्विक्शन की वजह से, सोनिया गांधी जी अपने हेल्थ की वजह से नहीं है। उनका ये है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी बड़ी हो जाए। बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में कांग्रेस का कोई बहुत जनाधार तो है नहीं। पिछले चुनाव में उनके पास सिर्फ 243 सीटें हैं, बिहार में केवल 19 सीटें आई थी। दूसरी तरफ आरजेडी उनके 77 सीटें हैं, तो काफ़ी मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो तकरीबन 4 गुना का डिफरेंस है। कांग्रेस अकेले दम पे बिहार में कितना कर पाएगी, क्या कर पाएगी, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हाँ, पिछले 1 साल को अगर आप देख लें, 6 महीने पार्टिकुलरली देख लें, तो राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्टी के यूनिट के लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रास रूट पे जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहार से जो हमारे पास खबरें आती हैं उसमें यह है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा लोगों के दिल में सहानुभूति है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कांग्रेस का कभी शासन नहीं रहा है, बिहार में कांग्रेस का शासन रहा है, और वो भागलपुर के दंगे के वक्त भी, उसके बाद जाके कांग्रेस का बिल्कुल ही मतलब वहाँ से उसके बाद कांग्रेस दोबारा वहाँ कभी नहीं आई, क्योंकि जो कांग्रेस की जो कोर वोट बैंक था, दलित जिनको बैकवर्ड बोल सकते हैं, और मुसलमान और फॉरवर्ड, मुस्लिम उनसे बिल्कुल अलग हो गया। और वो मुसलमान जो वहाँ के हैं वो आज भी कांग्रेस को मुझे लगता है उस गलती के लिए, उस भूल के लिए माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो एक बड़ा सा तबका है जो कि कांग्रेस से अलग हो गया है और जो आरजेडी के साथ तकरीबन 20-25 सालों से जुड़ के खड़ा है। उसमें से जो छिटक रहा था उसको नीतीश कुमार ने अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि नीतीश की जो छवि है वो, और जो उनके एक्शंस भी हैं, सिर्फ छवि नहीं, जो एक्शंस भी हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरे कंट्री में उनसे ज़्यादा सेकुलर कोई लीडर मुझे तो नहीं लगता है। तो अब कांग्रेस, वक्फ के बाद सर थोड़ा सा माहौल बदला है, वक्फ के बाद थोड़ा माहौल बदला है, नो डाउट। अब कांग्रेस ये देख रही है कि जो नीतीश के जो डिसग्रंटल्ड मुसलमान वोटर्स हैं, अगर वो मेरी तरफ आ जाएं, और जो उनके कांग्रेस के ट्रेडिशनल जो फॉरवर्ड जो वोटर थे, जिसमें कि ब्राह्मण आते थे, वो अगर हमारी तरफ आ जाएं, और फॉरवर्ड जो वहाँ पे होते हैं, लाला, कायस्थ, भूमियार बहुत मुश्किल है, वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन सब जाएंगे एक ऐसा तो होता नहीं है। कांग्रेस उन वोटरों को अपनी तरफ लेने में जुटी हुई है। सर, कांग्रेस का एक्टिव होना क्या ये आरजेडी के लिए नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, अगर कांग्रेस ने अगर गठबंधन के वक्त ज़्यादा सीटें मांगी, लास्ट चुनाव मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसको मैंने जाके ग्राउंड पे भी कवर किया था। उस वक्त ये था कि अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो जैसे ये आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वगैरह सब साथ मिलकर लड़े थे, सबसे बुरा जो स्ट्राइक रेट था वो कांग्रेस का ही था। तो अगर कांग्रेस सपोज कर लीजिए 243 में से अगर वो बोलती है कि मुझे 70-80 सीट चाहिए,
वो नहीं हो पाएगा। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो नहीं हो पाएगा। आरजेडी कम से कम 140 सीटों पे लड़ेगी, बच जाएंगी 100 सीटें, उसमें सीपीएम सीपीआई ये सब हैं, फिर कांग्रेस है। सीपीएम सीपीआई का जो मतलब ये जो वाम दल है जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा था और उनके जो सीट जो उन्होंने जीती थी, उन सीटों पे जो उनकी अभी भी पकड़ बहुत मजबूत दिख रही है। वहाँ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन सीटों पे उनको नहीं लग रहा है कि कोई और पार्टी जीत पाएगी। वो सीटें इस बार भी वो रिटेन करने की स्थिति में, आरजेडी अपनी बहुत सारी सीटों को रिटेन करने की स्थिति में, कांग्रेस ये चाह रही है कि वो ज़्यादा सीटों को ले। और ये जो पूरी कवायद चल रही है, ये सिर्फ इसीलिए चल रही है कि एक दबाव की जो राजनीति जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं उसको लेके। राहुल गांधी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, राहुल मतलब युवा कोट अनकोट, लेकिन हैं तो युवा ही। तो वो उनको लग रहा है कि युवा वोटर्स हमारे साथ आ जाएगा। अगर ये दोनों आपस में लड़े तो 100% नुकसान दोनों का होगा, आरजेडी का भी होगा और कांग्रेस का तो होगा ही होगा। लड़ने की वजह सर है, लड़ने की वजह ये है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों को कांग्रेस ने एक तरीके से बहुत पुश किया है। क्या ये दो नेता जो हैं, क्या ये आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कलह की वजह बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस उनको टिकट देना चाह रही थी, आरजेडी ने उनको टिकट बिल्कुल नहीं देने दिया। लास्ट में वो इंडिपेंडेंट लड़े और इंडिपेंडेंट ही जीते। लालू यादव जी को जो एकदम मतलब आप ये समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव दोनों से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है और लाजमी भी है, क्योंकि कन्हैया कुमार भी अगेन युवा नेता है। लालू यादव को ये लगता है कि वो उनके बेटे के अगेंस्ट में एक युवा लीडर के तौर पे खड़े हो जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी तो चीफ मिनिस्टर बनने से रहे, वो तो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं। अगर कांग्रेस अगर कभी इस स्थिति में आ जाए तो वो 100% किसी अगर युवा को मौका देना होगा तो वो कन्हैया को ही मौका देना चाहेगी। दूसरी तरफ पप्पू यादव जो हैं, वो उनकी जो पूर्णिया और उस तरफ के जो क्षेत्र है उनमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सब इलाके मुसलमान आबादी उधर बहुत ज़्यादा है, जो सीमांचल के इलाके हैं उधर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो पप्पू यादव का अपना एक बेस है, पप्पू यादव को लोग जानते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट हम लोगों ने देखे हैं जब कोई नहीं था ग्राउंड पे, सरकार का कोई नहीं, अपोजिशन का कोई नहीं, पप्पू यादव अकेले पटना की बाढ़ सबसे बड़ा एग्जांपल, पानी के बाढ़ में इतना इतना डूब के लोगों को पानी और खाना पहुंचा रहे थे। तो पप्पू यादव का अपना एक बेस है। अगेन, पप्पू यादव की लालू यादव से कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी ऐसी कोई रंजिश नहीं है। लेकिन वही है कि जब पुत्र की बात आती है, जब पुत्र मोह है, उससे बड़ा कोई मोह नहीं है। कंपटीशन में खड़ा नहीं करना तो चाहते, कंपटीशन में अपने तेजस्वी के कंपटीशन में किसी को नहीं खड़ा करना चाहते। कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले, मैं ये आपको बता सकता हूं कि अंत में उनको आरजेडी की ही बात माननी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि अगर कांग्रेस के जो लोकल यूनिट के लीडर हैं, जो बिहार प्रदेश के लीडर हैं, अगर वो जिद पे अड़ गए तो थोड़ा सा ये हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अकेले जाके चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी, क्योंकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए मुकाबला किससे है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, 3 बिहार के कद्दावर पार्टियां, बाकी छोटे हम वगैरह भी हैं, लेकिन ये 3 तो मतलब काफी स्ट्रांग पार्टी है। बीजेपी तो अपने आप में। क्या इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस टॉप 4 में रहेगी बिहार में? देखिए, मेरा जो अपना अनुमान है उसमें बीजेपी नंबर 1 पे रहेगी, आरजेडी नंबर 2 पे रहेगी, नंबर 3 पे अभी भी जेडीयू ही रहेगी, नंबर 4 पे कांग्रेस रह सकती है अगर एलजेपी कम सीटों पे लड़ेगी तो। अदरवाइज मैं बिहार में कांग्रेस और एलजेपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखता। अगर अकेले लड़ ले कांग्रेस तो वो एलजेपी से भी कम सीटों पे ही फिनिश कर जाएगी, 5 से 7 सीटें आएंगी, क्योंकि वहाँ के जो मतलब जो मुस्लिम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो सीमांचल के इलाके में, अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो मुसलमान वहाँ के आरजेडी के ही सब समर्थन में जाएंगे और जो बच जाएंगे वो एआईएमआईएम के समर्थन में चले जाएंगे। कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ हम देखते हैं कि आरजेडी के पास एक मौका है, रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि वो जेडीयू के साथ भी जा सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस के पास सीटें नहीं है, 20 सीटें हैं। 20 सीटों में आप अगर 20 सीटें क्रिटिकल तभी होती है जब नीतीश कुमार 80-90 सीट जीत जाए। नीतीश कुमार 80-90 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है इस बार। अगर वो 80-90 सीटों पे लड़ लें 90 सीटों पे तो वही बहुत बड़ी बात होगी, और आप सब सीटों पे लड़ें और सब जीत जाएं, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि नीतीश की जो सीटें हैं उनकी जो घेराबंदी है, उनकी बहुत मतलब जेडीयू की जो नीतीश, जब मैं बोलता हूँ तो जेडीयू की जो सीटें, उनकी घेराबंदी बहुत स्ट्रॉन्ग आरजेडी और कांग्रेस और इनके घटक दल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ पे सेंध लगाना ज़्यादा आसान है बजाय बीजेपी के सीट्स में। और वो जायज़ भी है क्योंकि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है,
बिहार में बस बीजेपी की एक ही कमी है कि उन्होंने अपना कोई लीडर डेवलप नहीं किया है। कोई उस तरीके का युवा लीडर नहीं है जैसे यूपी में और हर जगह पे है। जी। वहाँ पे सम्राट चौधरी हैं जिनको कि मतलब दिल्ली की जो मीडिया है वो सम्राट चौधरी को जानती है, लेकिन जब तक नीतीश हैं, सम्राट चौधरी हो चाहे कोई हो, बहुत सुशील मोदी साहब जो थे स्वर्गवासी, वो एक बीजेपी के पॉपुलर लीडर थे, लेकिन वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए क्योंकि नीतीश ने उनको कभी उस तरीके का आने नहीं दिया। तो वो बीजेपी की एक कमज़ोरी है। लेकिन हाँ, बीजेपी अभी भी सबसे मजबूत है वहाँ पे। सेकंड पे आरजेडी है। अभी चुनाव में कुछ टाइम बाकी है, 4-5 महीने। मेरा जो अपना अनुमान है और जो मैं अपना जो है देख रहा हूँ, किस तरह के कैंडिडेट को सीटें मिलेंगी, अगर आरजेडी क्या फॉरवर्ड कैंडिडेट्स को भी सीट देगी, क्योंकि इस बार जो एक ये भी खबर आ रही है रणनीतिकारों से कि आरजेडी इस बार सिर्फ यादव और मुस्लिम्स पे बैंक नहीं कर रही है, वो फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको भी टिकट देने को तैयार। अगर वो उन्होंने अपने 20-25% टिकट भी अगर फॉरवर्ड्स को दे दिए तो वो एक मास्टर स्ट्रोक होगा लालू और तेजस्वी का। और राजनीति में हमने देखा है कि कुछ भी संभावनाओं का खेल है। लेकिन कांग्रेस ये जो मतलब राहुल गांधी जो ये जो एक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति, उसमें कांग्रेस का नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। लालू और तेजस्वी कभी भी कांग्रेस फायदा बस इतना हो सकता है कि 2-4 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। नहीं होगा। कांग्रेस कुछ भी कर ले उसको सीटें ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर वो आरजेडी के साथ ही पिगी बैंक कर सकती है। बिहार में अभी कांग्रेस की ज़मीन नहीं है, 2-4 महीनों में ज़मीनें नहीं बनती हैं, पार्टी को लगातार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक चुनाव आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पिछले बार अगर वो उसने ज़्यादा इधर उधर करा तो उन जो 19 सीटें थी वो भी गंवा बैठेगी, जो उसने उससे पहले चुनाव में उनकी सीटें उससे भी कम थी। कांग्रेस की आरजेडी के बिना कांग्रेस बिहार में उसकी कोई औचित्य नहीं है, ये मैं बिल्कुल। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सर ने बताया कि जो ज़मीन है, खास तौर पर पॉलिटिकल ज़मीन, राजनीति की जो ज़मीन है, उसे चंद महीनों में तैयार नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत वर्षों की मेहनत लगती है और वर्षों की मेहनत शायद आरजेडी ने वहाँ पर की है। जिस तरीके से हमने देखा कि तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में निकली थी, उन्होंने पूरे बिहार में यात्रा की। उसके बाद हमने देखा कि लालू यादव का जिस तरीके से बेस है, वो लगातार जो बिहार के लोग, खासतौर पर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं बिहार में, उनके लिए उन्होंने जो एक तरीके से उनके लिए जो किया है, आज भी बिहार के लोग उनको लेकर याद करते हैं, कहते हैं कि हमें चप्पल लेकर जाने का जो अधिकार है, एक लाइन जो कही जाती है खासतौर हमें पर बोलने का अधिकार। मतलब देखिए लालू यादव, खैर इस पे हम लोग फिर एक और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बिहार में जो होने वाला है, आपने देखा कि राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में अपनी जमीन तैयार की जाए, लेकिन चुनाव का जो समय बचा है उसमें अब ज़्यादा समय है नहीं, चंद महीनों का समय है। उतने जल्द राहुल कुछ बड़ा उलटफेर नहीं कर पाएंगे। हालांकि कन्हैया कुमार ने कोशिश लंबे वक्त से कन्हैया कुमार कर रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए बिहार में, लेकिन आरजेडी के सामने अभी कांग्रेस का उतना बड़ा जनाधार नहीं खड़ा हो पाया है कि यहाँ पर जो फ्रंट लाइन पर कांग्रेस खेल पाए। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट का जरूर बताएं। और आज के टेस्ट टेक में आपको क्या लगा, कौन सी पार्टी सबसे आगे रह सकती है और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, वो भी कमेंट कर आप जरूर बताएं। और देखते रहें इंडिया.com।